Welcome to Dark Night Love. Today's topic, what's going on in their mind. इस इंसान का माइंडसेट क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन का माइंडसेट क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का माइंडसेट क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर. जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, इस इंसान का माइंडसेट क्या है आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आप उस इंसान का फेस इमेजिन करें, ठीक है. जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं या जिस इंसान के साथ आप चीज़ों को स्टेबल करने का सोचते हैं, उस इंसान का माइंडसेट क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर. क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स. यहाँ पे ये इंसान कोल्ड है, डिफेंसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. कोल्ड एनर्जी है, डिफेंसिवनेस है बहुत ज़्यादा. नाइन ऑफ वैंड्स बताता है गार्ड्स अप हैं, ठीक है. और मतलब कि गार्ड्स अप है इस इंसान के, ठीक है. गार्ड्स डाउन नहीं, गार्ड्स अप हैं. बहुत स्ट्रांगली इंसान प्रोटेक्ट कर रहा है. थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ कोल्ड हुआ हुआ इस कनेक्शन में. इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, आप इस इंसान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे तो ये इंसान आपको कनेक्ट नहीं होता या आपके साथ क्रॉस रोड पर है, ठीक है. कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेकर. आपके पर्सन कोल्ड हुए हैं. ये इस कनेक्शन में कोल्ड एनर्जी आपके पार्टनर के माइंडसेट की वजह से, आपके पर्सन के थॉट्स की वजह से, लेकिन कोल्ड डिटैच एनर्जी इस रिलेशनशिप में, ठीक है. होल्डिंग बैक. आपके पार्टनर का माइंडसेट इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठा हुआ है विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, ठीक है. आप इसके माइंड में होल्ड हैं. इसने आपको पकड़ा हुआ है लेकिन ये आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है. कम्प्लीटली क्लोजर इशू है इस कनेक्शन में, ठीक है. कोई क्लोजर नहीं है. आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, चार्मिंग लगते हैं, अट्रैक्ट होता है, इसकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं आप, ठीक है. इस इंसान के पास एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मेच्योर है, पास्ट है, हो सकता है इस इंसान का पास्ट है. आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन इस इंसान का कनेक्ट होता है, ठीक है. आपकी तरफ यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है. आप सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान के बिहेवियर से. आप ओवर थिंक कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. आपको बैक स्टेपिंग, या आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो गया, या आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को इस कनेक्शन में टाइम दे दिया है, ठीक है. यहाँ पर आप इस रिश्ते में बहुत कुछ कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप में इस इंसान के लिए, या बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, या बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं. आप मेंटली तौर पे यहाँ पर जैसे कि थक चुके हैं, या बहुत ज़्यादा सोच करके व्हाट्स नेक्स्ट. आप इसके किसी डिसीजन मेकिंग का या किसी तरीके की इसकी तरफ से चेंज आने का एक वेटिंग एनर्जी आपके अंदर हो सकती है. जस्टिस. आप इक्वलिटी चाह रहे हैं. ये इंसान आपको इस आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है ये इंसान. द वे यू लुक, द वे यू टॉक, ठीक है. तो ये वो वाली एनर्जी है. आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपका कॉन्फिडेंट, आपका ऑरा, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, वो टाइप का है, ठीक है. ओके. लेकिन आप लोग के बीच
आपके पर्सन की वजह से काफ़ी कोल्ड वाइब है, डिफेंसिव होने की वजह से, क्रॉस रोड पे होने की वजह से, चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक होल्डिंग बैक रखने की वजह से एक नेगेटिविटी फील होती है आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आप किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी करते हैं इस रिलेशनशिप के। आपको लगता है कि आपको फ्यूचर क्लियर नज़र नहीं आता, ठीक है। इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बैलेंस नहीं आता यहाँ पर। आप एक लॉयल्टी आने का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एक बैलेंस आने का वेट कर रहे हैं, पीस आने का वेट कर रहे हैं। आपने बहुत बर्डन, आप बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसा होगा, आपने एक रास्ता, एक सफ़र करा है, आपने टाइम दिया है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपकी तरफ कोई पॉजिटिविटी नहीं है, आपको कुछ पॉजिटिव फील नहीं होता या आपको कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आता, ठीक है, इस रिलेशनशिप में इस इंसान की तरफ से। व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट यू? आपके पार्टनर के माइंडसेट में डिफेंसिवनेस है, कोल्ड एनर्जी है, क्रॉस रोड है। आई डोंट नो आप कितना वक्त दे चुके हैं इस इंसान को, ठीक है। ऐसा हो सकता है 4 साल, ठीक है, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, 4 ईयर आप दे चुके हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इस इंसान का माइंडसेट क्लियर नज़र नहीं आता। आप आपको लगता है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है आपके अंदर एक हैप्पीनेस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, एक मेंटल पीस और सुकून नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं। आप इस इंसान के ये जैसे आपको ट्रीट करता है या जैसे आपके साथ बिहेव करता है, आपको लगता है आप सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान के ट्रीटमेंट की वजह से, आप इस इंसान की वजह से जजमेंट कॉलिंग है यहाँ पर। आप जज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको बहुत जज करता है या जजमेंट कॉलिंग है। आपके पर्सन और आप लोग के बीच एक बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल मेजर अरकाना है, या तो यहाँ पर एक मेजर चेंजेस आ सकते हैं। हीलिंग है यहाँ पर, आपके पर्सन को बार बार एक अवेकनिंग कॉल दी जा रही है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर एक अवेकनिंग एनर्जी दी जा रही है। आपके पार्टनर बहुत कोल्ड है, आपके पर्सन के कोल्ड होने की वजह से इस रिश्ते में एक डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी, बहुत ब्लंट, आप लोग एक ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, ये इंसान उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। होल्ड करने की एनर्जी, इंटेंसिटी रखता है ये इंसान, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट कॉल है आपके पर्सन की कोल्ड डिटैच एनर्जी पे, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन है कोल्ड डिटैच एनर्जी पे, बहुत एक कोल्ड बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, ठीक है। द लवर यहाँ पर दिखाता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन शायद लव को लेकर होता ना कि इस चीज़ को लेकर फीलिंग्स नहीं है, या इस चीज़ को लेकर
समझना नहीं है, इस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंड नहीं करना, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग, या बहुत स्लो यहाँ पर टाइम लगा है इस सिचुएशन को आगे बढ़ने में, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, या बहुत ज़्यादा लाइफ में एक प्रायोरिटाइज टाइम पे नहीं किया गया, या बहुत कुछ था लाइफ में करने के लिए, रिलेशनशिप ही नहीं था खाली प्रायोरिटी बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर द लवर, द टू ऑफ कप्स, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन इसको उतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑनलाइन स्टॉकिंग, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन मिलना या ऑनलाइन कनेक्ट होना या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बात करना, ठीक है। आपके पर्सन आपको राइट टू ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, ऑप्शन चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान की एनर्जी को आप ड्रेन करते हैं, इसकी एनर्जी आपकी तरफ आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इस इंसान को ऑनलाइन स्टॉक करते हैं या ऑनलाइन कहीं ना कहीं देखते हैं, आप इसकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है। इस इंसान के पास शायद चॉइसेस है, इस वजह से ये इंसान आपके साथ ऐसा करता है। आप इस ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हैं, आप इस बहुत ज़्यादा इंटेंस सोचों से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आपको अच्छी पार्टनरशिप मिले, अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला पार्टनर मिले, अंडरस्टैंडिंग करने वाला पार्टनर मिले, लविंग केयरिंग पार्टनरशिप मिले, मतलब कि आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप चाहते हैं कि अगर चीज़ बन सकती है तो ठीक है, अगर नहीं बन सकती तो इट्स ओके, ठीक है। मतलब कि वो वाले कंडीशन में अब आप आ चुके हैं, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और रास्ता तलाश करते रहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट का, ठीक है। ओके आपके पर्सन को बार बार डिवाइन यहाँ पर जजमेंट कॉल दे रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को बार बार हील करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के पास मौका है इस कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट करने का, फैमिली बनाने का, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, एक विश फुलफिलमेंट करने का, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि एक अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। ये इंसान को समझाओ कुछ, बोलो कुछ, बिहेव कुछ और करता है, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से एक डिसअपॉइंटमेंट आती है, जिस चीज़ की वजह से एक स्ट्रेस आता है। देयर एग्जैक्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, लव है लेकिन बहुत अजीब कंट्रोल, बहुत आप प्रैक्टिकल टाइप इंसान से आपने लव कर लिया, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। डिवाइन आपके पार्टनर को एक कॉल दे रहे हैं, आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम ब्रेक कर रहे हैं, आपके पर्सन का माइंड सेट डिफरेंट अपब्रिंगिंग हो सकती है, उस चीज़ को आपके पर्सन को ब्रेक कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीज़ बार बार रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। यही तो तुम चाहते थे, यही तो तुमने मांगा था, यही तो तुम्हें चाहिए था, मतलब कि बार बार एक चीज़ आपके पार्टनर को बताने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन को कहा जा रहा है प्रायोरिटाइज करो, बैलेंस करो, इस क्रॉस रोड से बाहर निकलो। अगर तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है, इन सब चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है। आपके अलावा कोई और ऑप्शन है या आपके अलावा कोई और चॉइस है तो उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट करो, उस चीज़ को कैलकुलेट करो, उस चीज़ को समझो। तुम्हें जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाओ तुम, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन को ये कहा जा रहा है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इमोशनल फील करता है, आपको लेकर लव फील करता है, इस कनेक्शन में लव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इन इमोशंस को, इस प्यार को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर इस प्यार को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी नहीं है, इंसान इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर एक्सेप्टेंस में डिफरेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अजान हो रही है, मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, अजान सुनते हैं, ठीक है। अजान का जवाब दें।
चलो, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है। आपके पर्सन इस लव को इंटरनली लेकर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हैं वो इंटरनली इस रिलेशनशिप को लेकर एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आता है, ठीक है। नर्वस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ये डिसीजन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए बहुत बड़ा मैटर है ये, ठीक है। ओके, द सन। क्लैरिटी में इशू है इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। क्लैरिटी को लेकर यहाँ पर इश्यूज़ हैं। ये जो भी पर्सन है, क्लैरिटी ही यहाँ पर बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस इंसान के लिए। लेकिन यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होना ज़रूरी है। इस कनेक्शन में टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है। आपके पर्सन का माइंडसेट यहाँ पे लव है, आपके इमोशंस पसंद हैं। मतलब कि दिल चाहता है कि आपके इमोशंस बहुत रेयर हैं, ठीक है, आसानी से मिलते नहीं हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। सोचो विचार बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्शंस नहीं है, ठीक है। क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, लेट्स सी, ठीक है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को देखते हैं। कहीं मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं और बहुत स्लो एनर्जी है। आई डोंट नो वाई इस कनेक्शन का फ्यूचर आपके पार्टनर ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत लेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर। लेट्स सी, आपके पर्सन का माइंडसेट क्या कह रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। आप दोनों के बीच आपको इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर देखने को मिल सकता है। लोनलीनेस, यहाँ पे बहुत अकेलापन है। आप एक अकेले रिलेशनशिप में हैं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ पैनिक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है। यहाँ पर आउटसाइडर, आप इस कनेक्शन को एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं। आपको प्रॉब्लम है, सैडनेस है, अकेलापन है, कोई इशू है, आपको खुद उसको सर्वाइव करना है, ठीक है। आपको खुद एक होप तलाश करनी है उन सब चीज़ों के अंदर। आपको खुद एक रास्ता ढूंढना है, आप खुद एक उम्मीद है अपने लिए, ठीक है। हाँ, पास्ट लाइफ आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ख़ुद को स्टक भी फील करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको लगता है कि एक सिनेरियो है, इस इंसान के साथ आपका कोई लेना देना है। यहाँ पे कोई आपके एक सोल से कनेक्शन है इस इंसान का, या एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, कुछ है यहाँ पर। मैच्योरिटी, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से ऊपर उठकर एक मैच्योर होकर कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के माइंडसेट को समझने की बहुत लॉन्ग टाइम से कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को समझाने की इसको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसने आपको मैच्योर कर दिया, इसने आपको एक द क्रिएटर बना दिया। आप इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर, एक मेंटोर की तरह बना दिया है। आपकी एक कड़ी यहाँ पर अटकी हुई है, अदरवाइज आप पूरे के पूरे फ्री हो चुके हैं इस इंसान से, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ यहाँ पर एक ईगो बैटल थी आपके पार्टनर की आपके साथ, ठीक है। आप ट्रिगर किया आपने इस इंसान को बहुत जगह, बहुत पॉइंट पर, बहुत सी ऐसी चीज़ों पर आप ट्रिगर करते हैं, ठीक है। द मास्टर, आप इस इंसान को समझाते समझाते, इस कनेक्शन को सर्वाइव करते करते, इस रिश्ते की प्रॉब्लम को देखते देखते आप खुद द मास्टर बन चुके हैं। आप एक मास्टर पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस टाइम में आप बहुत एक मेच्योर हैं। एग्जिस्टेंस टाइम में एक द मास्टर की तरह आपने बहुत कुछ लेसन्स लर्न करें। यहाँ पर इनोसेंस, आपके अंदर एक इनोसेंट काइंड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो आपको अपने सेल्फ से जोड़ती है, ठीक है। आप इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये आपके सेल्फ की रिफ्लेक्शन है, जो इस वक्त बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रही है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपने बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस, एक अलोननेस, मतलब कि अलोन रहकर आपने बहुत सारी स्ट्रगल देख ली इस रिलेशनशिप में। तो आपको ऐसा फील होता है आप क्यों स्पॉइल करें अपनी लाइफ की उस चीज़ों को। स्लो डाउन है ये कनेक्शन बेहद, ठीक है। इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर होगा। स्ट्रेस है, जितना स्लो है उतना स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएट होता जा रहा है, और ये कॉम्प्रोमाइज़
ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन, बहुत ज़्यादा स्लो, स्ट्रेस, ठीक है। द ड्रीम, यहाँ पे ख्वाब, ड्रीम कनेक्टेड है आप लोग के, ठीक है। एक दूसरे से आप लोग ड्रीम थे। टोटलिटी, डुअल माइंडसेट, एक डुअल एनर्जी में होना, टोटलिटी में होना, प्लेफुलनेस है यहाँ पे, प्लेफुल एनर्जी है इस कनेक्शन की, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है? सक्सेस हो सकती है, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं कैसे होगी सक्सेस। यहाँ पर चीज़ें बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे इल्यूजन के पार। आई डोंट थिंक सो कि अब आप यहाँ पर इस कनेक्शन में कोई भी पॉजिटिविटी ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पोस्टपोन होना, ये प्लेफुलनेस, एक पॉलिटिक्स आपको इस कनेक्शन से डिटैच कर रही है। इसका और डिले रहना, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना, बार बार सिचुएशन को अपने मतलब कि अपने एंड से सॉल्व करना, सामने वाले का साथ ना होना, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप साइलेंस में हैं, आप कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है शायद यहाँ पर कुछ और आपको बताया जा रहा है। आप एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको करना क्या चाहिए। आप न्यू एडवेंचर पे निकलना चाहते हैं। अब वो ये इंसान आपका साथ दे या ना दे, साथ देगा बहुत सारे लोगों का और साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अब आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब राइट टाइम है आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट करने का, एक न्यू लेवल पे चीज़ों को ले जाने का, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग लेकर आने का एक राइट टाइम है। आप उस चीज़ को एक राइट टाइम समझ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक न्यू पर्पस या न्यू चीज़ों को चूज़ करना है, कुछ न्यू डिसाइड करना है, कुछ न्यू आपको मतलब कि कुछ न्यू चैप्टर से स्टार्ट करने हैं, कुछ कोई न्यू एडवेंचर चाहिए। आप बहुत लॉन्ग टाइम से एक पैटर्न में हैं या एक सिमिलर लाइफ में आप जी रहे हैं, ठीक है। एक सिमिलरिटी है, मतलब सिमिलर इश्यूज़ हैं, ठीक है। एक सिमिलर माइंडसेट है आप लोगों का। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ पर हो भी रहा है, कुछ क्लोज हो रहा है, ठीक है। आप फेयर की अब आपकी हद हो गई, इसको बार बार चेज़ करने की एक हद हो गई। ऐसा हो सकता है वो चेजिंग पैटर्न या बहुत ज़्यादा अपसेट या बहुत ज़्यादा इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाने की ख्वाहिश करना, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, वो चीज़ एंड हो सकती है, ठीक है।